वेलकम टू द एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज की सेकंड वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को कैसे इंस्टॉल करेंगे। अब पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने CMD ओपन किया और यहाँ पे जस्ट हमने पाइथन टाइप किया और जिसके अंदर हम यहाँ पे पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हमने एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ किया था और इसके अंदर जस्ट हमने हेलो प्रिंट किया और यहाँ पे आउटपुट आ गई। सेकंड हमने देखा था कि हम आइडल को यूज़ कर सकते हैं। आइडल को जैसे ही हमने ओपन किया, पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं इसको, और जिसके अंदर भी हम अपनी पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दोनों में सेम लुक आपको देखने में को मिलेगी, एक में बैकग्राउंड ब्लैक है और एक में बैकग्राउंड वाइट है। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी एक प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, और अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो आउटपुट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। चलो, अब इससे बाहर आना है तो इससे बाहर आने के लिए हम एग्जिट फंक्शन को कॉल करेंगे। एग्जिट लिखेंगे तो हम वापस अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे। अब इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। जैसे पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए अगर हम गूगल पे जाएं, यहाँ पे सर्च करें पाईचार्म। अगर हम पाईचार्म लिखते हैं तो पाइथन की आप प्रोग्रामिंग पाईचार्म में कर सकते हो, लेकिन पाईचार्म को हम यूज़ नहीं करते हैं फॉर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। पाईचार्म को यूज़ किया जाता है आप अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो वेब डेवलपमेंट के लिए पाईचार्म इज़ द बेस्ट। और इसके अलावा आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का VS कोड यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी पाइथन की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशंस को यूज़ करके आप उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बट मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तीसरा हमारे पास पाइथन यहाँ पे स्पाइडर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। स्पाइडर के अंदर भी आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पे टैब्स में आपके पास पाइथन की फाइल्स खुल जाएंगी। यहाँ पे जिस वेरिएबल में आपने जो भी डेटा स्टोर किया होगा वो हो जाएगा, नीचे डेटा विजुअलाइजेशन हो जाएगी। इसको भी यूज़ किया जाता है फॉर वेब डेवलपमेंट एंड फॉर डेटा साइंस दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे जुपिटर नोटबुक को। जुपिटर नोटबुक को इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि आप इसके अंदर अपने नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाने के साथ साथ आप यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे तो हेडिंग दी हुई है, हेडिंग देने के बाद उसके बाद कोड भी लिखा हुआ है, फिर एक हेडिंग दी हुई है, फिर यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ कर सकते हो। डेटा विजुअलाइजेशन भी आप देखोगे यहाँ पे नीचे हो रही है, ऊपर कोड लिखा हुआ है। तो हम अपने नोट्स भी बनाएंगे, साथ साथ हम अपनी प्रोग्रामिंग भी करेंगे। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है? इंस्टॉल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में pip इंस्टॉल जुपिटर। तो जैसे ही आप पिप इंस्टॉल जुपिटर लिखोगे तो आपकी जुपिटर नोटबुक की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो पिप का मतलब होता है पाइथन इनलाइन पैकेज मैनेजर। जैसे हमारे फ़ोन के अंदर जैसे ऐप स्टोर है, प्ले स्टोर है, उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो जो भी एप्लीकेशन हम सर्च करते हैं वो इंस्टॉल हो जाती है, जो भी अवेलेबल होती है। ऐसी पाइथन के अंदर भी बहुत सारे कुछ पैकेजेस बने हुए हैं। आप पैकेजेस बोल लो, मॉड्यूल बोल लो। तो हम क्या करते हैं, उन पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिप। तो पिप जो होता है वो सारे पैकेजेस को मैनेज करता है। उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि उसके अंदर एक जुपिटर नाम का एक पैकेज है, आप उसको क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो। अब सिमिलर कमांड्स के थ्रू हम पिप इंस्टॉल डेटा साइंस के पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, मशीन लर्निंग के पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन। तो इन सभी पैकेजेस को हम पिप के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। तो ये पिप आपकी तभी काम करेगी अगर लास्ट की वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि ऐड पाइथन टू पाथ, अगर आपने पाइथन का पाथ सेट नहीं किया तो आपकी पिप नहीं चलेगी। तो आपको एरर आएगा, पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अगर आपके पास वो एरर आ रहा है तो आपको अपनी पाइथन जो है दोबारा से रीइंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब पाइथन की रीइंस्टॉलेशन के बाद जब आप दोबारा रन करोगे तो आपकी पाइथन चल जाएगी। अब आपकी पिप इंस्टॉल जुपिटर जब आपने लिख लिया तो हमारी जो जुपिटर नोटबुक है वो इंस्टॉल हो चुकी है। जितने भी पैकेजेस थे वो उसने सारे यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ उन पैकेजेस की अब जो सेटअप है वो कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पे उनके जो लास्ट जितने सारे पैकेजेस हैं ये सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इन पैकेजेस को सेटअप किया जा रहा है। जैसे ही सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि आपकी जुपिटर नोटबुक जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। तो वेट करते हैं, जैसे ही ये इंस्टॉल होती है उसके बाद हम जुपिटर नोटबुक को ओपन करेंगे। सेम इसी तरह का इंटरफेस हमारे पास बन के आ जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपने नोट्स, अपनी प्रोग्रामिंग, सब कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर इसकी नेक्स्ट की वीडियो में हम देखेंगे कि जुपिटर नोटबुक को यूज़ कैसे करते हैं, इसके अंदर नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो वो सारी ऑप्शंस हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तब तक मैं आपको और मेथड बताता हूँ कि आप पाइथन की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको मल्टीपल चीज़ें प्रिंट करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइल में जाके भी न्यू फाइल क्रिएट करके उसके अंदर आप अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। उसको नेक्स्ट की वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो जुपिटर नोटबुक है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब जुपिटर नोटबुक को ओपन कैसे करेंगे, उसके लिए हमें लिखना है जुपिटर स्पेस
नोटबुक। अब जैसे ही मैं जुपिटर स्पेस नोटबुक लिखूंगा कमांड प्रॉम्प्ट में, इसका आपको ध्यान रखना है, कमांड प्रॉम्प्ट में आपको ओपन करना है जिस फोल्डर के अंदर आप इसको ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं किसके अंदर हूँ, सी के अंदर, यूज़र के अंदर, करण नाम के फोल्डर के अंदर, तो इसी फोल्डर के अंदर आपकी ये जुपिटर नोटबुक ओपन करेगा। अभी यहाँ पे उसने मेरे को एक एड्रेस दिया है HTTP localhost 8888, तो ये एक वेब सर्वर क्रिएट कर देता है जिसका पोर्ट नंबर है 8888, जिसके ऊपर ये काम करता है। और ये इसका ऑथेंटिकेशन टोकन है, ताकि जिस ब्राउज़र पे आप इसको रन करोगे उस ब्राउज़र पे ये ओपन हो जाएगा। अभी डिफ़ॉल्ट वो मेरे से पूछ रहा था कि इसको किस ब्राउज़र में ओपन करना है, तो यहाँ पे वापस चलते हैं। इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, इसके लिंक को एंटर प्रेस करोगे तो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ब्राउज़र पे जैसे ही आप इसको पेस्ट करोगे तो ये आपकी जुपिटर जो नोटबुक है ये आपके ब्राउज़र के अंदर चल जाएगी। इसके बाद आप जिस फोल्डर के अंदर आप काम करना चाहते हैं, आप उस फोल्डर के अंदर जाके अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं वो दिखा सकते हैं। तो अब मेरे को कहाँ पे करना है, मैं सी के अंदर, यूज़र के अंदर, करण के अंदर था, उसके अंदर ये सारे फोल्डर पड़े हैं। तो लेट्स से मेरे को डेस्कटॉप पे अपना फोल्डर अपनी प्रोग्रामिंग करनी है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। यहाँ पे पाइथन नेम का फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर मेरे को कोई और भी फोल्डर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे न्यू पे जाके, आपको नोटबुक बनानी है, आप टर्मिनल का एक्सेस लेना चाहते हो, फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, तो मेरे को एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो मैंने फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लिया, पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे मेरा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, डबल क्लिक करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। इस फोल्डर के अंदर मेरे को अपनी प्रोग्रामिंग करनी है, तो न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे नोटबुक पे क्लिक करेंगे तो एक नई नोटबुक नए टैब के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारी नोटबुक है, तो यहाँ पे पाइथन 3 को हम यूज़ कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे ऑलवेज़, और यहाँ पे हमारी जो पाइथन 3 का जो कर्नल है ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद ये जो एक बॉक्स सा बना हुआ है इसको सेल बोलते हैं, इस सेल के अंदर हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, जैसे हमने फर्स्ट प्रोग्राम अपना लिखा था। उसके बाद इसको क्लोज़ कर देंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको इसकी आउटपुट नीचे देखने को मिल जाएगी। तो सेम चीज़ वहाँ पे क्या हो रहा था कि कोड या तो आप आइडल में लिख सकते थे या कमांड प्रॉम्प्ट में लिख सकते थे। इसमें आप यहीं पे कोड लिखोगे, यहीं पे नीचे आउटपुट आ जाएगी। तो आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम जो प्रैक्टिकली यूज़ करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक को यूज़ करने वाले हैं। एंड ये था पूरा प्रोसेस कैसे जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जुपिटर नोटबुक को यूज़ कैसे करना है। इंस्टॉल तो हमने कर लिया, लेकिन इसमें नोट्स कैसे बनेंगे, वो सारी इसकी जो यूजेज है वो कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट की वीडियो में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।